हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे C++ के सीरीज का लेक्चर 29 है, जिसमें हम जानेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं कि एक्सेप्शन क्या होता है। तो एक्सेप्शन इज एनी अबनॉर्मल बिहेवियर रन टाइम एरर, यानी कि इसका मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। मान लिए एक हम लोगों ने फैक्टोरियल नंबर का एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हमने कुछ वैल्यू यूजर से इनपुट कराया। यूजर ने इनपुट डाला 5, देन उसका रिजल्ट आ गया। 6 डाला, देन उसका रिजल्ट आ गया। ये सब नॉर्मल वैल्यू डाल रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है। अगर हम कोई एबनॉर्मल वैल्यू जैसे कि -1 डाल देंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? तो ये रन टाइम एरर आएगा। इसी रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए हम पढ़ते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, यानी कि नॉर्मल फ्लो से हट कर कुछ सिचुएशन को हैंडल करना, उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन और ऑफबीट सिचुएशन इन आवर प्रोग्राम वेयर आवर प्रोग्राम शुड बी रेडी टू हैंडल इट विद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, यानी कि कुछ अगर हमारा अबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है हमारे प्रोग्राम में, तो हम उसे रन टाइम एरर ना लाके उसे अपने प्रोग्राम में कोडिंग के जरिए क्या करें, हैंडल कर ले। ठीक है, तो exception handling C++ provides a built-in error handling mechanism that is called exception handling, यानी कि C++ ने हमें पहले से बना बनाया हुआ मैकेनिज्म प्रोवाइड किया, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग वी कैन मोर इजिली एंड रिस्पॉन्ड टू रन टाइम एरर। हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू इजिली रन टाइम एरर को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई, कैच, थ्रो, दैट इज द 3 कीवर्ड्स इन C++। ये 3 कीवर्ड है C++ में, जिसके जरिए हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोग्राम स्टेटमेंट दैट वी वांट टू मॉनिटर फॉर एक्सेप्शन आर कंटेन इन अ ट्राई ब्लॉक, यानी कि ट्राई ब्लॉक में, यानी कि जिस स्टेटमेंट में एक्सेप्शन सिचुएशन आ सकती है, उसे हम क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ट्राई ब्लॉक के वो ब्लॉक होता है जिसके अंदर क्या होता है, स्टेटमेंट को मॉनिटर होता है, यानी कि वो देखता है कि इसमें एक एक्सेप्शन आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर उसमें एक्सेप्शन आ रही है तो वो क्या करता है, व्हेन द एक्सेप्शन अकर विथिन द ट्राई ब्लॉक इट इज थ्रोन, वो क्या करता है, थ्रोन करता है यूजिंग अ थ्रो कीवर्ड। एक्सेप्शन के आने से हमारे प्रोग्राम का खास हिस्सा चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैच। ठीक है, और उसे हम कैसे यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैच कीवर्ड। और कैच कीवर्ड की मदद से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। एक्सेप्शन को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। कैच एक फंक्शन ही की तरह है, फंक्शन की तरह ही इसका ब्लॉक है, बट ये फंक्शन नहीं, ये आर्गुमेंट लेता है। देन इसके अंदर कोई प्रोसेस हम लोग लिखते हैं, जिससे क्या करते हैं, हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। ये इसका सिंटेक्स है, ट्राई कर्ली ब्रैकेट से ओपन एंड बंद होता है, देन कैच कैच कैच। आप एक से ज्यादा कैच भी लिख सकते हैं, उसमें कुछ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम की मदद से पहले देखते हैं इसे कैसे काम करते हैं। एक ट्राई ब्लॉक बनाते हैं, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट से ओपन एंड क्लोज करते हैं। उसके अंदर हम लिखते हैं थ्रो। थ्रो में आप कुछ वैल्यू डाल सकते हैं। ये वैल्यू आपका इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग या फिर कोई यूजर डिफाइन डेटा टाइप भी हो सकता है, जैसे कि क्लास की मदद से भी हम जो डेटा टाइप बनाते हैं स्टूडेंट नाम का S1, वो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो देन इसमें हम मैसेज प्रिंट कराते हैं।
अब बनाते हैं कैच। कैच में हम क्या करते हैं, एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट पास कराते हैं, देन उसमें हम मैसेज प्रिंट कराते हैं, एक्सेप्शन नंबर में हम ई की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, लास्ट लाइन रिटर्न 0। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी एनी डेटा टाइप कांस्टेंट डाल सकते हैं। ठीक है, चाहे वो फ्लोट हो, डबल हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी। अभी जैसे कि बताया ये ट्राई है, ट्राई का ब्लॉक है, इसमें हम थ्रो करा रहे हैं। ये कैच है, जिसमें एक वैल्यू आर्गुमेंट के तौर पे पास करा रहे हैं इन एक्सेप्शन नंबर, एंड देन ये लास्ट लाइन। अब इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, पहले फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव, देखिए हमारा क्या प्रिंट करा, ये पहला लाइन वेलकम इन C++ देन एक्सेप्शन नंबर। ये लाइन क्यों नहीं प्रिंट करा, क्योंकि हम लोगों ने ट्राई ब्लॉक में थ्रो वैल्यू पास किया 5, देन जब ये थ्रो आ गया तो ये लाइन को वो टर्मिनेट कर देता है। इसे क्या करता है, यहाँ से टर्मिनेट करके वो कैच के बॉडी में चला जाता है और एक्सेप्शन नंबर को प्रिंट करा देता है, देन लास्ट लाइन हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम समझते हैं कैच को। देन एक्सेप्शन इज कॉट आर्गुमेंट विल रिसीव इट्स वैल्यू, यानी कि हम कुछ आर्गुमेंट दिए वो रिसीव करा कैच में। If we don't need to access the exception itself, specify only type in the catch clauses argument is optional, यानी कि जो हम आर्गुमेंट दे रहे वो ऑप्शनल है, अगर आर्गुमेंट ना देंगे तो भी वो प्रिंट कर देगा। Any type of data can be caught included class that we create। ठीक है, इसको देखिए, अगर हम यहाँ पे ई ना देके, यहाँ पे ई नहीं देते हैं और ऊपर में, अब हमारा ये क्या मैसेज प्रिंट करेगा, ये लाइन के लिए इफ वी डोंट नीड टू एक्सेस एक्सेप्शन, यानी कि we don't need to access the exception itself, specify only the type in catch clauses argument is optional, यानी कि आर्गुमेंट देना ऑप्शनल है, डेटा टाइप देना उसमें ऑप्शनल है, इनकी वैल्यू जो हम ई पास करा रहे थे वो देना इसमें ऑप्शनल है। ठीक है, और आप क्लास भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो थ्रो है, थ्रो की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, S1 स्टूडेंट नाम का कोई मेरा डेटा टाइप, उसमें हम क्लास भी बना सकते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ द थ्रो स्टेटमेंट इज थ्रो एक्सेप्शन, यानी कि थ्रो के बाद हमें क्या लिखना रहता है, एक्सेप्शन लिखना रहता है, जो भी कोई कुछ भी हो सकता है, डबल, इंटीजर, फ्लोट, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने यहाँ पे इंट पास किया है और अगर हमारा यहाँ पे डबल होता तो फिर क्या होता, अब यहाँ पे क्या होता, आता हमारा एरर, जैसे आप देख सकते हैं। ये क्या करा, इसके बाद ये वेलकम इन C++ प्रिंट करके क्या करा, ये कंपाइलर क्या करता है, एक इसको टर्मिनेट कर देता है, एक्सेप्शन के केस में जाता है 5 आता है और ये टर्मिनेट कर जाता है, ये आगे का मैसेज प्रिंट ही नहीं करता है, टर्मिनेट कर देता है।
क्योंकि हमने पास करा रहे थ्रो में जब हम वैल्यू दे रहे हैं तो वो इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे वैल्यू हम यहाँ पे क्या पास करा रहे हैं, डबल टाइप का। अगर इसी को हम इंटीजर में बदल देंगे, एक और कैच बना देंगे, तो कंपाइलर चेक करेगा किसी कंपाइलर में ये डेटा टाइप मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच करेगा तो वो क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट कर देगा, कैच का ब्लॉक चल जाएगा। चल गया। वेलकम इन सी प्लस एक्सेप्शन नंबर भी प्रिंट कर दिया लास्ट, यानी कि ये वाले ब्लॉक को क्या करा, इग्नोर कर दिया, डबल टाइप का कोई मिला नहीं उसके, और एक मिल गया। अगर ये ऊपर रखते तो वो इसे देखता भी नहीं। ठीक है, यानी कि आप मल्टीपल कैच ब्लॉक अपने कैच बना सकते हैं अपने प्रोग्राम में। थ्रो इन जनरल फॉर्म थ्रो स्टेटमेंट इज थ्रो एक्सेप्शन, यानी कि थ्रो लिख के हम एक्सेप्शन लिखते हैं। एक्सेप्शन का मतलब कुछ वैल्यू ये जो दे रहे हैं, वैल्यू इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, कुछ भी हो सकता है। Throw must be executed either within the try block proper or from any function that we code within the block calls, यानी कि हम थ्रो को किसी फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं या फिर ट्राई ब्लॉक के अंदर, ट्राई ब्लॉक में भी लिख सकते हैं। मान लिया अगर हम एक फंक्शन बनाते हैं, वन नाम का एक फंक्शन हमने बनाया, और इसमें क्या लिखिए, थ्रो 5। अगर हम यहाँ पे ना लिखेंगे, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देंगे, तो भी ये चलना चाहिए जैसा स्टेटमेंट बोल रहा है। देखते हैं, one was not declared in this scope। ये क्या एरर आ रहा है, देखिए, तो ये एग्जीक्यूट करके विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, यानी कि हम फंक्शन के अंदर थ्रो का वैल्यू पास करें और ट्राई ब्लॉक में क्या करें, फंक्शन को कॉल कर दें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आई होप आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन के अंदर भी हम, फंक्शन ब्लॉक के अंदर भी थ्रो को यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग समझ में आया होगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, ट्राई, कैच, थ्रो ब्लॉक कैसे काम करते हैं, इसके सिंटैक्स क्या होते हैं, कैच, थ्रो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस